कंटिन्यू करते हैं पेज नंबर 213। अब हमने लास्ट क्या देखा कि मैप्स कैन बी, मैप्स जो है वो आसानी से बनाए जा सकते हैं। किसी भी पेपर पे हम नक्शा बना के एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उसकी हेल्प ले सकते हैं। कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, सिटीज़, नेबरहुड्स एंड इवन मार्केट प्लेस। अब उसकी हेल्प से हम अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पे आसानी से पहुंच सकते हैं, अलग अलग देशों का नक्शा भी बना सकते हैं, अलग अलग शहरों का, नेबरहुड्स यानी अपने आसपास के इलाके का, या इवन मार्केट प्लेस, या कि कोई मार्केट वाली जगह हो जो हमें नहीं पता हो तो वो भी हम नक्शे के थ्रू पहुंच सकते हैं। एट टाइम्स मैप्स आर मोर यूज़फुल दैन ग्लोब्स। कभी कभार ऐसा होता है कि मैप्स जो है वो ग्लोब से ज़्यादा हमारे लिए यूज़फुल होता है। हाउएवर मैप्स टू हैव डिसएडवांटेजेस, लेकिन कभी कभार ये मैप्स के भी डिसएडवांटेजेस होते हैं, यानी इसका भी दुष्प्रभाव होता है या गलत असर पड़ता है। द अर्थ इज शेप्ड लाइक ए स्फीयर, हैंस द शेप ऑफ द अर्थ सरफेस इज कर्व्ड। अब जो अपनी पृथ्वी का आकार है वो बॉल की तरह स्फीयर है, गोल है, लेकिन हैंस द शेप ऑफ द अर्थ सरफेस इज कर्व। लेकिन फिर भी जब अर्थ का सरफेस अपन देखते हैं, उसके आसपास का इलाका, तो हम देखते हैं कि वो हमें कर्व दिखाई देता है, यानी घुमा हुआ। कर्व्ड सरफेस कैन नॉट बी शोन एक्यूरेटली ऑन पेपर एज ए पेपर हैज़ ए फ्लैट सरफेस। अब जो स्पेरिकल या राउंड शेप जो होता है या कर्व शेप होता है वो हम पेपर के ऊपर आसानी से ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पेपर अपने आप में फ्लैट होता है, चपटा होता है। एन ऑरेंज इज़ ए रफ एग्जाम्पल ऑफ द अर्थ। अब ऑरेंज जो फ्रूट होता है उसको अपन लेके हाथ में देखेंगे तो वो एक तरह का रफ एग्जाम्पल यानी एक तरह का नक्शा है कि हमारी पृथ्वी जो है वो इसी तरह से है। नाउ लेट अस सी हाउ द surface of the earth orange is represented shown on a map। अब अपना अर्थ जो है या अर्थ का इलाका सरफेस कैसा है इज रिप्रेजेंटेड, जैसे कि पूरी पृथ्वी को हमने चलो ऑरेंज के शेप में मान लिया। अब उसको मैप पे हम किस तरह से शो कर सकते। मार्क 2 पॉइंट्स ऑन द ऑरेंज। अब हम क्या करेंगे, 2 पॉइंट जो है ऑरेंज यहाँ और यहाँ 2 पॉइंट उसके ड्रॉ कर देंगे। Peel the orange from the place in between the 2 points in such a manner that the peel is a single piece। अब वो जो पील होता है, पील माने उसका छिलका, जब छिलका आप निकाल दोगे ऑरेंज पे से तो 2 अलग अलग पॉइंट्स हमें दिखेंगे। इन सच मैनर दैट द पील इज सिंगल पीस। अब वो छिलके को अपन निकाल देंगे तो उसको अलग कर लेंगे तो देखेंगे कि हम उसको हमारे को एक पॉइंट उसका मिल चुका है। नाउ स्प्रेड इट ऑन ए टेबल। अब उसे करके छिलके को अलग अलग करके पूरे टेबल पे आप रखो। यू नोटिस दैट द सरफेस इज़ नॉट फ्लैट। तब आपको पता चल जाएगा कि पूरा का पूरा जो जब हम उसका छिलका निकाल लेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो ऑरेंज है वो पूरा एकदम गोल नहीं है और ना ही वो पूरा चपटा है। इट हैज़ क्रीजेस। अब उसके बीच बीच में ऐसी ऐसी लकीरें दिखेंगे तो उसे हम कहते हैं क्रीजेस। इन एडिशन द 2 पॉइंट्स दैट वेर द नियरेस्ट आर नाउ द फारदेस्ट। अब ऐसा माना जाता है कि जो वो 2 पॉइंट्स रहते हैं वो देखने में लगते हैं नज़दीक हैं, बट वो एक्चुअली में नज़दीक नहीं होते हैं, बहुत दूर होते हैं। हैंस मैप्स कैन नॉट बी एज एक्यूरेट एज ग्लोब्स। और इसी तरह से मैप भी जो होता है वो ग्लोब्स की तरह एकदम परफेक्ट एक्यूरेट हमको नहीं बता सकता है। शो मोर डिटेल स्पेशली व्हेन ए स्मॉल एरिया इज़ बीइंग मैप्ड। लेकिन छोटे छोटे एरिया जो होते हैं मैप के थ्रू हम आसानी से पहुंच सकते हैं। अब टाइप्स ऑफ मैप्स। मैप्स कितने तरीके के होते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स। ईच मैप गिव्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन। कई तरीके के मैप्स होते हैं और हर तरह का मैप जो होता है वो हमें अलग अलग चीज़ों की जानकारी देता है। पॉलिटिकल मैप्स। अब पॉलिटिकल मैप्स हमें क्या बताता है। दिस मैप्स डिफाइन हाउ पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ कंट्रीज, स्टेट, सिटीज़ एंड अदर पॉलिटिकल डिविजन्स। अब ये पॉलिटिकल मैप्स होता है वो हमें यही बताता है कि पॉलिटिकल बाउंड्रीज अपने देश की या किसी सिटी की या किसी स्टेट की कहाँ है, किस जगह पर निर्धारित है, उसके बारे में बताता है। या पॉलिटिकल डिवीज़न यानी कौन से हिस्सों में वो बटा है। अब नेक्स्ट इज फिजिकल मैप्स। फिजिकल मैप। दिस मैप शो फिजिकल फीचर्स लाइक माउंटेन्स, वैलीज, प्लेन्स, प्लेट्यूज, रिवर्स एंड अदर वाटर बॉडीज़। अब फिजिकल मैप से हमको क्या पता चलता है कि कहाँ पे पानी है, कहाँ पे दरिया है, कहाँ पे मट्टी है, कहाँ पे रिवर्स हैं, कहाँ पे
प्लेन्स हैं, ये सारी चीज़ों की, कहाँ पे पहाड़ हैं, ये सारी चीज़ों की जानकारी हमको मिलती है फिज़िकल मैप से। Besides this, there are maps that shows crops grown, minerals found in various places, rainfall in different areas, industries, population, transport, soil, natural resources, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अब उसके अलावा भी कुछ ऐसे मैप्स होते हैं जिनसे हमको ये पता चलता है कि कौन से एरिया में कौन सी तरह के क्रॉप्स ग्रो, क्रॉप्स यानी फसलें, जैसे गेहूँ, चावल, दालें, ये सब क्रॉप्स में आ जाते हैं। मिनरल्स फाउंड, जैसे कि मिनरल्स में आ जाते हैं। ऑयल, कैरोसिन, पेट्रोल, ये सब चीज़ें कहाँ पे होती हैं। फिर अलग अलग जगह, रेनफॉल इन डिफरेंट एरियाज़, यानी कौन से एरियाज़ में बारिश किस मात्रा में है। इंडस्ट्रीज़, यानी कहाँ कहाँ पे कौन सी इंडस्ट्रीज़ है। पॉपुलेशन, यानी लोगों की जनसंख्या कहाँ पे है, कितनी है। और ट्रांसपोर्ट, यानी किस जगह पे कैसा साधन है वो। फिर सॉइल, नेचुरल रिसोर्सेस, अब इसके अलावा कौन से इलाके की मिट्टी किस तरह की है ये भी। एंड बड़े बड़े जंगल या फिर जंगल में रहने वाले जीव जंतु, पशु प्राणी, ये सब चीज़ें हमको मैप के थ्रू पता चल सकती हैं। अब लैंग्वेज ऑफ मैप्स, मैप की भाषा कैसी होती है। Every map has a language. In order to understand the information given in a map, we must know its language. अब हर मैप की अलग अलग भाषा होती है। अब उस मैप के बारे में जानकारी हमको लेनी है तो हमको वो भाषा के बारे में नॉलेज होना चाहिए, या हमको उस भाषा के बारे में पहले जानकारी लेनी पड़ेगी। अब जैसे डायरेक्शंस पे आते हैं, डायरेक्शन माने दिशाएं। देयर आर 4 मेन डायरेक्शंस, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि 4 अलग अलग डायरेक्शंस होते हैं, जैसे कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ये 4 तो मेन हो गए, यानी उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। अब देयर आर 4 सब डायरेक्शंस, उसके अलावा 4 अलग सब डायरेक्शंस भी है। सब डायरेक्शंस का मतलब इन्हीं 4 डायरेक्शन में से उसको हमने ढूंढ के अलग कर लिया। जैसे नॉर्थ, ईस्ट से नॉर्थ में जाएंगे तो नॉर्थ ईस्ट हो गया, ईस्ट से साउथ में जाएंगे तो साउथ ईस्ट हो गया, वेस्ट टू नॉर्थ में जा रहे हैं तो नॉर्थ वेस्ट कहलाता है, एंड वेस्ट टू साउथ में जा रहे हैं तो साउथ वेस्ट कहलाता है। इसी तरह 4 मेन डायरेक्शन एंड 4 सब डायरेक्शंस।